तो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी जान ली थी साइन की। हमने प्रॉपर्टी की जानी, पहली प्रॉपर्टी की जानी, फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है पाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ जान लिया, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो है रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन -1 से 1, इसका पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हैं, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या होता है, आपका पीरियड आपका होता है 2 पाई, हाँ बता रहा हूँ बेटा, वही सब कर रहा हूँ। पीरियड क्या होता है आपका 2 पाई होता है, मतलब फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड मतलब 4 पाई भी होता है, 6 पाई भी ले सकते हैं, इवन मल्टीपल पाई, लेकिन 2 पाई सबसे छोटा पीरियड होता है, स्मॉलेस्ट पीरियड। उसके बाद हमने बोला साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 है, तो अब तक हम लोग जानते थे कि x इक्वल टू 0 डिग्री पर साइन 0 होता है, लेकिन हम कह रहे हैं जनरल वैल्यू जानो, साइन एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब x क्या होगा आपका, x आपका होगा n पाई, जहाँ पे n क्या होगा आपका, कोई भी इंटीजर, n होगा आपका कोई भी इंटीजर। और आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो x क्या होगा, x आपका होगा पॉजिटिव x वाई एक्सिस, मतलब 4n + 1 पाई बाई 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस। छठा है साइन एक्स अगर आपका -1 होगा तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका x होगा 4n - 1 पाई बाई 2 नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इन बातों को हम लोग जान रहे थे, इन बातों को हम लोग जान रहे थे। अगली बात हमने कहा sin x इज एन ऑड फंक्शन, sin x इज एन ऑड फंक्शन। मतलब क्या होता है इसका, सिमेट्रिकल इन, सर फोर्थ पॉइंट में x इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n + 1 पाई भी लिख सकते हैं ना फोर्थ पॉइंट में। हाँ तो अब देखो बात देखिए ना, अगर दोनों मिला के लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, इवन पाई, इवन नंबर का मल्टीपल और ऑड नंबर का मल्टीपल। इवन नंबर और ऑड नंबर अगर मिला दोगे तो पूरा इंटीजर बन जाता है ना, दैट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई लिखेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा आंसर होगा। आप जो बोल रहे हो मतलब सही है उसका। हमने कहा पूरे इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो इंटीजर क्या बनता है, दो ही नंबर बनता है, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, तो आपने उसको दो अलग अलग भाषा में लिख दिया, वो भी ठीक है, ठीक है, बढ़िया आपने सोचा है, वेरी गुड। तो हमने कहा साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, मतलब सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ग्राफ आपने बना लिया होगा उम्मीद है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अगर कोई ऑड फंक्शन होता है हमें मालूम है, सिंस अगर फंक्शन ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है, अगर फंक्शन ऑड है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ये एक प्रॉपर्टी हमको मिल गई, इसको हम रखेंगे अपने पास। जैसे कोई तुमसे बोले साइन माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ, आप कहोगे साइन माइनस थीटा, मतलब माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, मतलब -1/√2, आप आंसर तुरंत दे दोगे, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो ये ऑड फंक्शन हो गया भैया, ये क्या हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया। चलिए अभी बहुत चीजें बची हैं साइन के बारे में, सब इकट्ठा तो नहीं बता पाएंगे हम, धीमे धीमे बताएंगे, धीमे धीमे बताएंगे। हाँ अभी क्या है कि साइन कब कब पॉजिटिव होता है, कब कब नेगेटिव होता है, ये बता दें क्या एक बार, लेकिन पता नहीं झेलोगे कि नहीं झेलोगे। साइन कब कब पॉजिटिव होता है, कब कब नेगेटिव। आप ग्राफ देखिए ना, आप ग्राफ देखिए, आपको ग्राफ जो मिला होगा, आपको जो ग्राफ मिला होगा वो ऐसा ऐसा मिला होगा, ऐसा ऐसा मिला है, ठीक है, ऐसा ऐसा मिला है, मतलब साइन इस सेगमेंट में पॉजिटिव है, इस सेगमेंट में पॉजिटिव है, और इस सेगमेंट में नेगेटिव है, और इस सेगमेंट में क्या है, नेगेटिव है। ब्लू वाला सेगमेंट आपका नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे अगर ग्राफ बनाया तो मतलब वो नेगेटिव आई है, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हाफ लोब
आधा लोब जो है ऊपर है, आधा लोब नीचे है, और एक काम रिपीट हो रहा है कब तक, इनफाइनाइट तक। ये काम, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये क्या है आपका, ये आपका नेगेटिव है। तो ये वाला आपका, ये वाला जो है ये पॉजिटिव है और ये लोब क्या है आपका, नेगेटिव है। और लेफ्ट साइड में दोनों नेगेटिव है। नहीं 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 नहीं, नहीं आयुष बेटा, ये वाला पॉजिटिव ना हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर तो वाई पॉजिटिव है ना। साइन पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, वाई ना साइन है। ध्यान से देखो, वाई बराबर साइन एक्स है ना, वाई बराबर साइन एक्स है। तो अगर वाई पॉजिटिव है मतलब साइन भी पॉजिटिव है। तो लेफ्ट साइड में भी, इसके बाद देखो यहाँ पे ग्राफ क्या है, ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव वाई है। और ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, और यही काम चलता जाएगा। ऐसा जो बना है ग्राफ, ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव होता जाएगा बेटा। जैसे को ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। फिर जो जितना नीचे एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, मालूम है। तो जितना एक्स एक्सिस के नीचे है वहां वाई नेगेटिव है। वाई मतलब साइन एक्स, वाई मतलब क्या है आपका, साइन एक्स। तो वाई नेगेटिव मतलब साइन नेगेटिव, वाई पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ पॉजिटिव होता है या फंक्शन पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नेगेटिव होता है या वायु की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसको जनरलाइज करें क्या, जैसे सर ये तो जीरो हो गया और ये पाई हो गया। जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया है वो सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। मतलब क्या सर बोलने का, मतलब ये है बोलने का, ये वैल्यू है आपकी जीरो, ये है पाई, ये है 2 पाई। देख लो ग्राफ अपना फिर से, 3 पाई, ये क्या है 4 पाई, दिस इज 5 पाई, दिस इज 6 पाई। सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट किया है। तो जैसे ग्राफ मतलब वाई एक्सिस, साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन मतलब क्या, वाई है। तो अगर साइन अगर एक्स को कट करेगा मतलब वाई कहाँ पे है, तो वाई जीरो है। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो, मतलब साइन जीरो है। 8 पाई, 9 पाई, ऐसे पीछे जाएगा आपका। ये क्या है, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। ये सब क्या है, जहां जहां ग्राफ कट किया है वहां वहां क्या है आपका, साइन जीरो है। तो कुछ कुछ इंटरवल में, इतने इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल को जनरल फॉर्म में कैसे करें, तो ये क्या है, जीरो से पाई। ये क्या है, जीरो से पाई। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में ना आए तो दर्द में न रहना। हम करें अब ये वैल्यू फिर से रिपीट कब करेगी, अब यहाँ से रिपीट करेगी, यहाँ से रिपीट करेगी। तो हम कहें जीरो के बाद 2 पाई कब मिलेगा, जब इसमें 2 पाई जोड़ेंगे। और पाई के बाद 3 पाई कब मिलेगा, जब इसमें 2 पाई जोड़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसमें 2 पाई जोड़ दो तो यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 पाई पीरियड भी तो होता है। 2 पाई क्या है इसका, पीरियड भी तो होता है। तो 2 पाई जोड़ देंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। अच्छा ध्यान दो, अब तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। हम करें 2 पाई के बाद हमको 4 पाई पाना, क्या करेंगे, इसमें 2 पाई और जोड़ देंगे, तो यही ग्राफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। और 3 पाई में जब 2 पाई जोड़ोगे तो 5 पाई बन जाएगा, फिर से हमको ये वाला मिल जाएगा। कहने मतलब सब में क्या करें, हम 2 पाई जोड़ दें, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हम 2n पाई जोड़ दें, क्या 2n पाई जोड़ दें। एन की वैल्यू आप जब 1 लोगे, अच्छा ध्यान दो, इसमें क्या करें हम 2n पाई जोड़ दे रहे हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड, सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई जोड़ दे रहे हैं। भाई 2 पाई क्या है, फंडामेंटल पीरियड है। तो 2n पाई क्या हो गया, जनरल पीरियड हो गया। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। 2n पाई, अगर ये नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। बस मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, आपको आपको याद करना है भी, आपको केवल याद करना है भी, ठीक है। हालांकि मैं समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं बस लिख रहा हूँ। मेरी आदत है कि जब मैं लिखता हूँ समझाता हूँ। समझ में ना आए तो टेंशन की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे इसको हम लोग और अच्छे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एडवांस रहिए, इसको याद रखिए। तो 2n पाई, और यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ 2n पाई जोड़े तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, 2n पाई यहाँ भी जोड़ दो। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2n पाई से पाई कॉमन कर लो तो 2n+1, 2n+1 पाई, ठीक है। तो इस इंटरवल में साइन एक्स क्या होगा, अगर एक्स आपका इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो ऐसे केस में साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स आपका पॉजिटिव होगा। साइन एक्स आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू भी जीरो है। या ऐसे समझ लो, सुनो, ऐसे समझ लो, सुनो कहानी सुनो। हम करेंगे बेटा, ऐसे समझो कि, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ध्यान से देखना। जीरो से पाई में, जीरो से पाई में साइन पॉजिटिव है, सबको दिख रहा है। अच्छा, फिर 2 पाई से 3 पाई में, 2 पाई से 3 पाई में साइन पॉजिटिव है।
उसके बाद 4 से 5 पाई में, 4 पाई से 5 पाई में साइन पॉजिटिव है। फिर 6 से 7 पाई में, सबको दिख रहा होगा, 6 पाई से 7 पाई में साइन पॉजिटिव है। अगर ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, इवन नंबर, और ये क्या है इधर, ऑड नंबर। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तक साइन पॉजिटिव है। वही तो लिखा हूं, 2n पाई मतलब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 2n प्लस 1 मतलब एक जोड़ दिया तो ऑड हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तक साइन पॉजिटिव है। बोलो समझ में आया क्या सारे बच्चे, समझ में आया क्या? प्लीज हाँ या ना, तो फिर से बताऊंगा। यस सर, यस सर, चलो, अरे बहुत बढ़िया यार, गुड। एक बार फिर, ओके, फिर तो मैं बताऊंगा ही। और बताइए। 1 मिनट। अलाइड एंगल कब आएगा? अलाइड एंगल मतलब क्या, साथ वाला एंगल? तो यही तो है बेटा अलाइड एंगल। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, सक्षम पाल आया, आयुष थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ओके ओके ओके। हम क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान दो। हम कह रहे हैं ना, थोड़ा सा गहन चिंतन हो रहा है। हम आपको साइन के बारे में बता रहे हैं बेटा। देख लो, आज की पूरी क्लास में खाली मैंने आपको साइन पढ़ाया है, बड़ी बात है। आज की पूरी क्लास में हम लोग खाली साइन के बारे में जान रहे हैं। मतलब साइन इतना बड़ा है सर, हम लोग तो बस तो तुरंत वो चुटकियों में पूरा साइन कॉस टेन कॉट सेक सब पढ़ लिए थे एक ही दिन में क्लास 10 में। हम कह रहे हाँ बेटा, अभी मैं तुमको साइन के बारे में सच बताऊं तो अभी आधा नहीं बताया हूँ, अभी पूरी बात बची है। लेकिन वो हम लोग धीमे धीमे सीखेंगे। आज मुझे जितना लग रहा है बताना चाहिए उतना मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो समझने की कोशिश से सुनिएगा मेरी बात को, कि नहीं समझना है, जानना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा कोई तुमसे पूछ दे साइन एक्स कब कब पॉजिटिव होता है, साइन एक्स कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ पे 0 है और इसके इनके बीच में पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर है। यहाँ से यहाँ तक 2 पाई से 3 पाई तक साइन पॉजिटिव है, 2 पाई 3 पाई में 0 है। 4 पाई से 5 पाई तक साइन पॉजिटिव है, 0। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर इसको एक साथ लिखना हो जनरल टर्म में तो कैसे लिखेंगे भाई? अब जीवन भर कितना आंसर देंगे? कोई कहे सब पूरा जनरल टर्म दो, तो ये सारा टर्म तो हम लिख नहीं पाएंगे इकट्ठा, मालूम चला पेपर बीत जाएगा लिखते तो अनंत काल तक चलेगा ना। तो इसको जनरलाइज करना पड़ेगा ना। हम कह रहे आओ बारी बारी समझो। 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव है, हमने 0 से पाई लिख दिया यहाँ पे। हम फिर कह रहे हैं इसके बाद यहाँ तो नेगेटिव है, फिर 2 पाई से 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव है। फिर 4 पाई से 5 पाई पॉजिटिव है, 6 पाई से 7 पाई पॉजिटिव है। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई से, इवन पाई से ऑड पाई तक पॉजिटिव है। तो इवन पाई मतलब 2n, 2n मतलब इवन नंबर होता है। n क्या है, इंटीजर है। किसी भी इंटीजर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन हो जाएगा। और ऑड क्या होता है, इवन में एक जोड़ दो ऑड हो जाएगा। तो 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई इज द जनरल आंसर वेयर साइन एक्स इज पॉजिटिव। क्लोज किया हूं इसलिए इक्वलिटी लगा दिया हूं 0 पे। अगर यहाँ ओपन रखोगे तो खाली पॉजिटिव आएगा, यहाँ अगर ओपन रखोगे तो यहाँ ग्रेटर देन लगा देना, इक्वल टू 0 मत लगाना। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तक साइन पॉजिटिव होता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिख लो। बोलो तो आगे बढ़े।
क्या कोई सवाल है तो पूछो, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के रिस्पॉन्स का। इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तक साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवंतिका सर इसमें 2n पाई भी लिख सकते हैं। 2n पाई तो है ही है, 2n पाई तो है ही है, 2n पाई से लेके 2n+1 पाई तक है। बाकी लोग भी सवाल पूछे फटाफट अगर है तो मन में, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अवंतिका सर इसमें 2n पाई भी मतलब n पाई नहीं, अब n पाई लिख दोगे तो n तो इंटीग्रल हो जाएगा ना। देखो n, देखो पहले ये समझ लो, पहले समझ लो मतलब अंतर क्या है। देखो यार n पाई, 2n पाई, 2n+1 पाई, इसमें अंतर क्या है समझो। ये है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दोनों को जोड़ दोगे तब बनता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ऑड और इवन को मिलाओगे तब इंटीजर बनता है। ठीक भैया, तो यहाँ पे हमें तो ऑड से इवन में जाना था, इसलिए हमने यहाँ पे ऑड से इवन से ऑड में जाना था, इवन से शुरू किया ऑड तक गए। खाली एन पाई लिख दोगे तो एन पाई तो फिर इसके बीच में भी आ जाएगा ना, पाई से 2 पाई भी आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां तो नेगेटिव होता है, इसलिए हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये मिटा दिया मैंने, रबर सब मिटा दिया मैंने। ठीक, अच्छा अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है कि ये क्या था, ये था जब साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगली प्रॉपर्टी है साइन एक्स लेस देन 0 का होता है, नेगेटिव का होता है, तो वही बात है। और यहां से देख लो, पाई, पाई से 2 पाई में नेगेटिव है, पाई से 2 पाई में नेगेटिव है। उसके बाद 3 पाई से 4 पाई में नेगेटिव है, 3 पाई से 4 पाई में नेगेटिव है। फिर 5 पाई से 6 पाई में नेगेटिव है। फिर 7 पाई से, सर साइन एक्स इक्वल टू 0 का होगा, साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, एक्स एक्स इक्वल टू एन पाई पे बेटा, साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा, साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 7 पाई से 8 पाई। यहाँ क्या आ रहा है आपका ऑड पाई, ऑड पाई से इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अगर आप ऑड पाई से इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिख दोगे तो क्या होगा आपका, वहां से वो 0 होगा। मतलब क्या है, ऐसे ऑड मतलब शुरुआत ऑड से कर रहे हैं, देखो 0 से स्टार्ट करें तो 0 से पीछे गया है ना, 0 से पीछे है ऑड, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0 में भी क्या है, साइन नेगेटिव है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं, ऑड को यहाँ लिख दे रहे हैं 2n में से, इवन में से घटा दे रहे हैं, 2n माइनस पाई से लेकर के इवन पाई मतलब 2n पाई। यहाँ तक पॉजिटिव है, आप रख के देखो n की वैल्यू 0 कर लो तो क्या आएगा, 0 पे आपका आएगा माइनस पाई से 0, मतलब ये वाला आ जाएगा। अच्छा n की वैल्यू 1 रख लो तो क्या आएगा, 1 रखने पर 2 माइनस 1 मतलब पाई, और 1 रखोगे तो 2 पाई, मतलब पाई से 2 पाई आ रहा है, मतलब ये आ रहा है। n की वैल्यू 3 रख लो तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 पाई है, 2 रखना है ना पहले, 2 रखो 1 के बाद, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 पाई, 2 यहाँ रखोगे तो 4 पाई, तो 3 पाई से 4 पाई, मतलब ये इंटरवल आ रहा है। मतलब साइन एक्स नेगेटिव कहाँ होगा, उसके लिए जनरल टर्म ये हो गया, जनरल टर्म क्या होगा, ये हो गया। मतलब साइन एक्स लेस देन 0, इसका मतलब एक्स क्या आएगा आपका, एक्स आएगा, एक्स बिलोंग टू 2n-1 पाई से 2n पाई। यहाँ से यहाँ तक में साइन नेगेटिव होगा, इस बात को याद रखो। हम लोगों ने 9 प्रॉपर्टी जान गई साइन, हम लोग 9 प्रॉपर्टी जान गए साइन एक्स का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक बार याद कर जाओ, ये प्रॉपर्टी याद कर जाओ, हमें क्वेश्चन देना है आपको साइन पे। ये प्रॉपर्टी याद कर जाइए, हमें आपको क्वेश्चन देना है, हमें आपको क्वेश्चन देना है।
अर्पित सर 2n-1 की जगह 2n+1 नहीं यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल बेटा। हम चाह रहे थे कोई बच्चा हमसे सवाल पूछे। तो क्या 2n+1 अगर यूज कर लोगे तो 2n+1 से 2n पाई अगर करोगे तो आपका ये वाला केस आ जाएगा। करके देखो। जैसे देखो क्या है भाई, खेल है, नंबरों का खेल है। एक पीछे जाओगे तो पीछे ले आओगे, एक प्लस करो तो आगे चले जाओगे। जैसे हम कह रहे हैं 2n+1 कर लो। 2n+1 पाई से क्या कह रहे हो? 2n पाई। देखो हाँ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट लिखते हैं तो पहले छोटा लिखते हैं, बाद में बड़ा लिखते हैं। अगर यहाँ बड़ा लिख दोगे तो अगला क्या होगा? 2n+2 लिखना पड़ेगा फिर ना बेटा, समझ रहे हो? पहले छोटा लिखते हैं, बाद में बड़ा लिखते हैं। तो अगर बात पहले इवन लिख दिए तो ऑड के लिए इसके पीछे आना पड़ेगा। अगर हम छोटे से बड़ा लिखते हैं, बड़े छोटा नहीं लिखते हैं, तो पहला टर्म मेरा छोटा होना चाहिए, बाद वाला बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने -1 यूज किया। ठीक है। अगर +1 यूज करोगे तो यहाँ फिर +2 करना पड़ेगा, उसको उससे बड़ा लिखना पड़ेगा। टू एडजस्ट द इंटरवल हमने पहले छोटा लिखा, क्योंकि 2n-1 भी ऑड होता है, हमने इसलिए इसको यूज कर लिया। बोलो समझ में आ रहा है? अवंतिका, सिर्फ ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा? किस केस में बेटा? इस वाले केस में, 8वें वाले केस में बोल रहे हो बेटा? अवंतिका, किस केस में पूछ रहे हो आप? 9th केस में। 9th केस में तो लेस देन लिखा है बेटा, ग्रेटर देन नहीं लिखा है। 9th केस में लिखा है sin x लेस देन 0। इक्वलिटी नहीं लगाया हूं क्योंकि इक्वलिटी जगह लगा दिया ना, जब इक्वल टू 0 यहाँ पे लगा दिया, दोबारा यहाँ क्यों लगाऊं? ठीक है। आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो अलग अलग। ठीक है। तो ये लेस देन 0 है तो हमने यहाँ पे इसलिए इक्वलिटी नहीं लगाया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अगर इक्वल टू 0 लगा दोगे, यहाँ पे इक्वलिटी भी लगाओगे तो यहाँ पे क्लोज कर देना ब्रैकेट को। ठीक है। आंसर सही रहेगा। आंसर तब भी सही रहेगा। आंसर तब भी सही रहेगा। सुनो, हम 8th और 9th वाले केस को मिला के लिख दे रहे हैं। ठीक है। हम 8th और 9th वाले केस को मिला के लिख दे रहे हैं। हम ये ग्राफ मिटा दे रहे हैं। अब हम ये ग्राफ मिटा दे रहे हैं, आप लोग को आ गया होगा। बेटा हम ये ग्राफ मिटा दे रहे हैं, आप लोग को आ गया होगा। ऐसा है क्या? कोई और सवाल है? जल्दी पूछो फटाफट। आई एम रेडी टू गिव यू आंसर। जितने डाउट है सब पूछ लो, क्योंकि ये सब कुछ नया है आपके लिए। हमें मालूम है आप जो भी पूछ रहे हो ना, ये आपके लिए सब कुछ नया है। सर ऐसी दुनिया हम लोग जीवन में पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हो, लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, अभी जितनी जल्दी आपको मैंने ये दुनिया दिखा दिया है, अभी ये दुनिया देखने में 11th वाले बहुत टाइम लेंगे, तब तक हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है। बस लगे रहो मेरे साथ, समझ रहे हो? बस लगे रहो मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। पेन तो दूंगा ही, कष्ट दूंगा समझने में। ठीक है। लेकिन जब खूब रगड़ के समझोगे, जब समझ में आ जाएगा, मजा बहुत आएगा। मिटाना चाहता हूँ। मिटा दिया। आप लोग लिख लिए रहे होंगे। अर्पित रेज्ड हैंड। बताओ बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? बताओ। अच्छा ठीक। सर 9th केस में 2n+1 नहीं लिख सकते हैं आयुष। अभी तो बताया हूँ ना बेटा, अगर 2n+1 लिखोगे तो समझो बात को ना। अभी देखो फिर से मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। हम कह रहे हैं बेटा, अगर आप 2n+1 लिखोगे, 2n+1 पाई, तो जब भी उसको ब्रैकेट ब्रैकेट में हम जब भी लिखते हैं तो पहले छोटा लिखते हैं, यहाँ पे फिर बड़ा लिखते हैं। ठीक है। अगर यहाँ 2n+1 लिख दोगे तो 2n पाई अगर इधर लिखोगे तो बुरा मान जाएगा ना। 2n+1 बड़ा हो गया, छोटा, तो छोटे से बड़ा नहीं लिखते हैं, बड़े छोटा नहीं लिखते हैं, छोटे से बड़ा लिखते हैं ना बेटा। तो या तो यहाँ पे फिर आप 2n+2 लिखो तो गंदा लगेगा, इसलिए हमने एक घटा दिया। हम 2n+1 की जगह 2n-1 यूज कर ले रहे हैं ना। तो जो 2n-1 है देखो, ये छोटा है, ये छोटा है, और ये 2n क्या है? बड़ा है, इसलिए हमने छोटे से बड़ा लिखा है। हाँ, इसलिए हमने -1 यूज किया है। ठीक है। और कोई सवाल मन में? अच्छा सवाल है आप लोग का यार, मजा आ रहा है आपके बैच में मुझे। तो बाकी लोग क्या करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लिखा है सर, ऐसा लिखा है समझे में नहीं आया, उर्दू लिखा है। तो सर मेरा, हाँ अवंतिका क्या बोल रही है? बहुत बोल दिए। ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो होगा 9th केस में। ओ सॉरी सर, 9th पॉइंट में अगर 2n+1 लिखें तो अगर आगे 2n+2 को 2 कॉमन करके n+1 लिखें तो भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अवंतिका कह रही है सर, तो आप वाली बात मान लेते हैं। सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे छोटा लिखना होता है, तो लीजिए हम यहाँ पे 2n+1 लिख दिए,
तो इसको बढ़ा दे रहे हैं, इवन क्या होगा, 2n में 2 जोड़ देंगे तभी तो इवन रहेगा। आइए सर हमने ये लिख दिया, अब गलत है क्या? हम कह रहे नहीं यार अब सही है तुम्हारा, 2n + 1 पाई से, अब यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो n + 1 हो जाएगा। अरे हम कह रहे हैं n इंटीजर है, सुनो अच्छा, n इंटीजर है तो n + 1 भी तो इंटीजर ही ना होगा, और n + 1 भी इंटीजर होगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इवन हो गया, ये फिर से ऑड से इवन हो गया। रख के देख लो, n बराबर 0 कर लो तो ये क्या आएगा, पाई, और 0 करेंगे तो 2 पाई, पाई से 2 पाई, देखो ये वाला केस आ गया। अच्छा n बराबर बेटा 1 कर लो तो क्या आएगा, 2 × 2 3 पाई, और 1 यहाँ रखोगे तो 4 पाई, 3 पाई से 4 पाई, मतलब ये वाला केस आ गया। ये भी केस आपका ठीक है, लेकिन हम देखो ये गंदा नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। मेरा वाला छोटा सा है ना, 2n - 1 पाई से 2n पाई, इसलिए हम लोगों ने ये यूज कर लिया। समझ में आ गया अवंतिका? मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। अवंतिका, एम आई क्लियर टू यू? यस सर। चलो यार अच्छा लगा, सवाल जितना पूछना है पूछ लो, हमें अच्छा लगता है सवाल बताना। हाँ आपके मन में जितने डाउट्स है पूछ लो अभी इसको लेकर के, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ना। पर्ल बेटा समझ में आ रहा है? सारे बच्चों से मैं गुहार लगाऊंगा, आदित्य पांडे, आयुष, अमन राज, अर्पित, अवंतिका, आयुष, कनिष्क, महिमा, पर्ल, प्रथम त्रिपाठी और सक्षम पाल। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि नहीं, कहीं दिक्कत आ रही है? अगर दिक्कत आ रही है बताइए तो आगे बढ़े। पर्ल कह रही है यस सर आ रहा है, चलो बाकी बच्चे ही बोल दो एक बार, तो आगे बढ़ते हैं। कनिष्क आ रहा है सर, इरेज के लिए आपका, सर ईज के लिए आपका याद करेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हम नहीं समझे वंदिका, क्या है ईज के लिए आप, हाँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आसान के लिए ये वाला याद करो, आसान के लिए ये वाला याद करो, बाकी कॉन्सेप्चुअली आप भी सही हो, कॉन्सेप्चुअली ये भी सही है। सक्षम कह रहा है सर आ रहा है, चलो ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात तुम्हें बतानी है। कलर सेम रखते हैं ताकि मिसमैच ना हो। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आओ सबको कंबाइन लिखते हैं, तो कंबाइंड फॉर्म क्या है, 10वां, 10वीं प्रॉपर्टी कंबाइन है, ब्लैक ले लेते हैं। 10वीं प्रॉपर्टी कंबाइन है क्या, कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा यदि x आपका, ओपन इंटरवल कर दे, इक्वलिटी नहीं लगाए हैं, ओपन कर दे रहे हैं। अगर यदि x आपका 2n पाई से 2n + 1 पाई के बीच में होगा, साइन x = 0 होगा अगर x आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, मतलब ऑड पाई भी हो और इवन पाई भी हो। साइन x << 0 होगा यदि x आपका 2n - 1 पाई से 2n पाई हो। ठीक है, तो ये आपका इकट्ठा प्रॉपर्टी हो गया, इसको याद रखिएगा। साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ 0 होगा इन पॉइंट पे, और यहाँ नेगेटिव होता है। बहुत ही काम की चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, समय कम है, आज हम लोगों ने काफी सवाल जवाब किया, मजा आया। हाँ आप लोग को जवाब देने में मजा आया, और हालांकि सवाल और करो, हमसे सवाल और करो। हाँ जितना सवाल कर सकते हो दुनिया का खींच के ले आओ, मैथ्स का सवाल करो यार, मजा आता है जवाब देने में। हाँ तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी तो हम लोगों ने साइन के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, लेकिन अब एक चीज फायदा होगा, पूछो क्या फायदा? ये होगा कि अब जब कॉस की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे ना, तो हमको इतना मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने इस दुनिया को थोड़ा सा देख लिया कि अच्छा इसको ऐसे समझना है। हाँ तो सर 2n - π/2 नहीं हो सकता आयुष, 2n, अबे तो 2n तो कोई रियल नंबर हो गया ना बेटा, 2n तो कोई रियल नंबर ना हो गया बाबू। n तो कोई, अब मान लो n 10 ले लो तो 20 - π/2, ये तो मजा ही नहीं आएगा ना, ये तो मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, जब भी होगा तो π/2 को मल्टीपल लेंगे ना बेटा, इसलिए ये मत लो, ये मत लो, हाँ बुरा मान जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री बुरा मान जाएगा। हाँ? चलो और बताओ। देखो अच्छा है, ले आओ, अर्जुन से बोलो। बट सर साइन x = -1 इस वैल्यू पर हो रहा है, वो भी << 0 है।
अच्छा लो, अच्छा साइन में अगर 2n माइनस पाई बाई 2 कर दो बेटा, इसकी वैल्यू -1 कहाँ हो रही है बताइए आपको। 2n माइनस पाई बाई 2 इज नथिंग बेटा। जब हम कॉमन लेते हैं तो पाई का मल्टीपल, यहाँ पे तो पाई का मल्टीपल है नहीं है ना, ये तो नंबर है खाली। जब तक आप एंगल मल्टीप्लाई नहीं करोगे नंबर कैसे निकालोगे बताओ। आप खाली 2n माइनस पाई बाई 2 ले रहे हो बच्चा, तो 2n तो अपने आप में एक नंबर है, तो इसकी वैल्यू -1 कहाँ होगी, कभी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हाँ 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 साइन -1, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो आप देखो ना, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर 2n पाई माइनस पाई बाई 2, आप नहीं बोला ना, जरा पाई कॉमन ले लो ना बेटा। जब पाई कॉमन लो तो क्या आएगा, 2n माइनस 1/2 और पाई ये आएगा। जरा सॉल्व करो, क्या पाओगे, सॉल्व करोगे तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2 यही तो पाओगे। तो हमने यही लिखवाया है कि साइन एक्स इक्वल टू -1 अगर होगा तो एक्स आपका यही होगा। आपने इसी को खोल के बोल दिया जो हमने कंबाइंड फॉर्म में बोला था। बोलो आ रहा है, आपने, आपको मैंने सॉल्व किया, हमने वापस सही पा लिया 4n माइनस 1 पाई बाई 2। आयुष बेटा, तो लेस देन के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अबे कथा इधर देख, 4n माइनस 1 एक एक स्टेप गायब हो जाएगा ना बेटा। 2n माइनस 1 और 4n माइनस 1 में एक अंतर है। ये आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 सारा ऑड नंबर है। 4n माइनस 1 आपका आएगा मालूम है क्या, तो आपका ये आएगा 3 7 11 13 हटा दो 15, एक एक गैप करके आएगा, समझ रहे हो बच्चा। तो इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे तो एक एक गायब हो जाएगा। हमने कल बताया था ना कि ऊपर एक ऑड है नीचे ऑड है, लेकिन एक एक गैप करना होता है तब हम 4n से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेना होता है तब 2n से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो अभी इतने पे रहने दो। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, मतलब हाँ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल दे रहे हैं, करिए फटाफट सारे बच्चे। आयुष सवाल करिए। कंट्रोल एन, चलते हैं हम लोग नए पेज पे। चलिए ओके सर, बट कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, तो कंफ्यूजन ये इस बारे, अच्छा एक काम कराते हैं, चलो कुछ सवाल देते हैं, जरा करो। एन इंटीजर है, एन इंटीजर है, सवाल है आपको बताना है कि वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बताओ एन पाई क्या क्या हो सकता है, और 2n प्लस 1 पाई क्या क्या होगा, 4n प्लस 1 पाई क्या क्या होगा। तो एन इंटीजर है, तो एन जीरो लोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। इंटीजर मतलब क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे ही आएगा। तो एन अगर जीरो लोगे तो जीरो, या प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई 3 पाई, ऐसे ही जाएगा भाई। मतलब सारा इंटीग्रल मल्टीपल पाई आ रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई सब आ रहा है। अच्छा 2n प्लस 1 क्या होगा, जीरो लोगे तो पाई, 3 पाई पॉजिटिव लेंगे तो 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई, लेके देखो 0 पे पाई आएगा, 1 पे 3 पाई, 2 पे 5 पाई, 3 पे 7 पाई, 4 रखोगे तो 9 पाई, ऐसे ही आएगा 11 पाई। और माइनस रखोगे तो -1 पे माइनस पाई माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई, ये सब ऐसे आएगा। 2n प्लस 1 पाई का मतलब ये हो गया, ठीक है। अच्छा 4n प्लस 1 में देखो क्या अंतर आता है, आओ जीरो रखो, जीरो रखोगे क्या मिलेगा आपको, पाई मिलेगा। जीरो के बाद अगर 1 रखोगे क्या मिलेगा, 4 1 4 5 पाई मिला, क्या मिला 5 पाई मिला। देखो 3 पाई मिला ही नहीं आयुष, 3 पाई देखो मिला ही नहीं। n की वैल्यू 1 पे, n की वैल्यू 0 पे ये मिला, n की वैल्यू 1 रखने पे 5 पाई मिल गया, 3 पाई मिला ही नहीं। अच्छा आओ n की वैल्यू 2 रखो, जब n की वैल्यू 2 रखो 4 2 या 8 1 9, 9 पाई मिलेगा, 9 पाई मिलेगा, 7 पाई मिला ही नहीं। देखो 3 पाई नहीं मिला, 7 पाई नहीं मिला, एक एक ऑड नंबर नहीं मिलेगा। तो हमको तो सारे ऑड नंबर को कंसिडर करना था ना, इसलिए हमने 2n प्लस 1 पे खेल खेला। ओके सर आ गया, चलो ठीक है फाइनली, अब अच्छा लगा। बच्चा अगर कहता है सर कंफ्यूजन है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, हाँ दिक्कत है हमारे पास। अमन राज का आ गया सर 2n प्लस 1 पर माइनस पाई कैसे आया।
माइनस पाई कैसे आया? कह रहा है सर 2n+1 वाले में इसका आंसर माइनस पाई कैसे आया? हम कह रहे हैं n बराबर -1 ले लो ना बेटा, तो क्या आएगा? -2+1 इंटू पाई, ये आएगा क्या? माइनस पाई आएगा। देखो अमन बेटा आ गया, माइनस पाई आ गया, क्योंकि n तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर कैन बी -1 ऑल्सो। अमन राज ओके सर। आयुष थैंक यू सर। चलो भाई खुश रहो भाई, खुश रहो बस। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इतना मेहनत करा दी तुम लोग यार। चलो ठीक है, सुखी रहो, सुखी रहो, हंसते रहो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर हो गया, चलो अच्छा ठीक है। नहीं अच्छा है, ऐसे ही सवाल जवाब होते होते चीजें क्लियर हो जाती हैं। आयुष समझ आ गया सर। चलो सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। समझ आ गया तो सुखी रहो। तो अब समय भी समाप्त हो गया है, तो आज की बातें हमने जितनी बताई ये लिख लो, ये लिख लो, ये पूरा लिख लो जो हमने बताया। ठीक है, ये पूरा लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो तो याद आएगा। आज घर पे बैठ के ये पूरा 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ो। साइन का ग्राफ खुद से बनाना, और जो मैंने वैल्यू लिखी है ना एक्स एक्सिस पे 0 π/2 3 π/2 5 π/2 ये सब खुद से याद कर जाओ, उसको बनाओ जरा, साइन का ग्राफ बनाओ, पूरी प्रॉपर्टी याद कर जाओ। अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं पहले पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, फिर आऊंगा कॉस पे। अब डिटेल नॉलेज जब ऐसे दूंगा ना बेटा तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे नहीं आएगी? ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं, बहुत हलवा है, यूं यूं आएगा, बता रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही, हाँ यही टर्मिनेट करता हूँ। आप सभी लोग को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बकरीद की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नंबर 1। दूसरी बात, कल परसों और रक्षाबंधन तक, कल परसों और रक्षाबंधन तक कोचिंग बंद कर रहा हूं। हम लोग फिर मिलेंगे ट्यूसडे से। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे ट्यूसडे से। सैटरडे संडे और मंडे आपका फेस्टिवल ओकेजन है। ठीक है, तो फेस्टिवल ओकेजन पे फेस्टिवल वैकेशन कर दिया मैंने। क्लियर? तो सभी लोग को शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सर आप क्लास ले लीजिए, मजा आएगा। अबे तो मजा तो आएगा, तो हमें भी घर जाना होता है, राखियों की हम नहीं बंधवाएंगे। चलो धन्यवाद अवंतिका बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसको जरा बढ़ाओ, तो सब्सक्राइब करवाओ सारे लोग, निखिल आयुष सारे लोग। हाँ चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। सुनो, जितने लोग को बैच ऑन डिमांड में जाना है, पर हमको हाई भेज दो, हाई भेज दो फटाफट सारे लोग। जितने लोग को बैच ऑन डिमांड ज्वाइन करना है, बीओडी, फटाफट हाई भेजो, फटाफट हाई भेजो, हाई। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।